आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान मुजाहिद बलोच, एडवोकेट हाईकोर्ट, साबिक हक परस्त रुकने कौमी असम्बली कराची से। आज सुबह से हम मीडिया पे एक खबर देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स पे कि जी शाहराह भुट्टो जो कि नई तामीर शुदा है, जो बारिश में बह भी गई थी, वहाँ पे कयूमाबाद के करीब उतरते हुए एक कराची के ताजुर के साथ जो है वो एक डकैती का वाकया पेश आया। खबर के मुताबिक ये वाकया जो है 10 से 11 अप्रैल 2026 के दरमियान पेश आया था, इसी माह की 10 से 11 अप्रैल को। और एक ताजुर जो कि वाटर हाइड्रेंट के मालिक हैं, वो शाहराह भुट्टो से होते हुए आ रहे थे कि जब वो शाहराह भुट्टो से कयूमाबाद की तरफ उतरने लगे, पीछे से एक गाड़ी ने उनको हिट किया तो उन्होंने गाड़ी साइड पे लगा के उतर के गए और पीछे वाले से बात पुरुष करने लगे। इतने में वन वे से 4 मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान आए। उन्होंने आते ही जो उस ताजुर को, जिसका नाम हफीजुद्दीन है, जो डिफेंस कराची का रिहायशी है, और उसको मारना पीटना शुरू किया, तशद्दुद किया। और उसकी गाड़ी में, ठेले में 25 लाख रुपए पड़े थे, उसको जो है उन्होंने लूटा और लूट कर लिमा से चले गए। उसके बाद इस ताजुर ने जो है 15 पे कॉल की, 15 की मोबाइल वहां पर आई, पुलिस आई वहां पे। उन्होंने जो शाहराह भुट्टो पर लगे हुए कैमरे, जो सीसीटीवी फुटेज थे, उनको निकाला। उनके बाद उनको आइडेंटिफाई हुआ कि वाकई में एक डकैती का वाकया है और ये वारदात हुई है। लेकिन उसके बाद जो है वहां पे उस ताजर के 2 मुंशी भी आ गए, शायद कामरान और एक का नाम शायद कुछ और है। उसके बाद ये हुआ कि मामला जो है वो चले गए। लेकिन अब ये पता चला है कि आज जब ये वीडियोस, आज ये खबर चैनल पे चली है तो पुरानी बात ये सामने है कि ये पुराना वाकया है। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ आया कि पुराना वाकया है और मुद्दई ने जो है मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया था। उसका मुंशी जो है वो आया था और उसने जो है वो रोजनामचे में एंट्री की कि हम किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं चाहते। और लेकिन मैं उसमें आपको कानूनी नुक्ता बता दूं कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है अकॉर्डिंग टू पीपीसी और सीआरपीसी, और कोई भी काबिल दस्त अंदाजी जुर्म होता है तो उसका मुकदमा लाजमी दर्ज होना होता है। और वो पुलिस की जो रजिस्टर्ड है, एफआईआर का जो रजिस्टर्ड है, उसके अंदर जो है उसका इंदराज होता है। और अगर मुद्दई या जो अफेक्टिव है या जो जिसके साथ वारदात हुई है, अगर वो इनकार भी कर दे तो ये फिर रियासत और हुकूमत का फर्ज होता है कि वो उस वाक़े का, उस इंसिडेंट का, उस वारदात का मुकदमा दर्ज करे और इसकी तफ्तीश शुरू करे और तफ्तीशी अमल को आगे बढ़ाते हुए मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार करे और उसको फिर अदालत में पेश करे और उसको जो है सजा दिलवाए। जिस तरह से अभी जो है इस्लामाबाद में हुआ था, जहाँ पे एक अभी ड्रामा भी चला जियो पे पाकिज़ा, उसमें जो लड़का लड़की की वीडियो बनाई गई थी, इस्लामाबाद का सच्चा वाक़या है, पिछले साल का, इससे पिछले साल का। उसमें जो है वो मुलजिम पकड़ा गया, फिर वो लड़का लड़की जो अफेक्टेड थे उन्होंने मुलजिम को आके अदालत में आने से आकर पहचानने से इनकार कर दिया, उसके खिलाफ डिपोजिशन नहीं की। लेकिन पुलिस ने जो है वो फॉरेंसिक की बुनियाद पे उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग, उसकी जो वहां पे जो फिंगरप्रिंट थे या जो भी फॉरेंसिक एविडेंस था, उसके ऊपर सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस थे, उसको पुलिस ने जो है बाकायदा उस मुकदमे को लड़ा और उनको सजा हुई और वो जेल के अंदर है। लेकिन आज जब ये मामला सामने आया तो हमने देखा कि सुबह वजीर आला सिंध की जानिब से एक तकरीर वो कहीं कर रहे थे, तो उनका एक वीडियो क्लिप भी चला जो हमने देखा। उसमें उन्होंने कहा कि सुबह वो चैनल पे देखा उन्होंने कि जी वो ये खबर चली कि आज की डकैती का वाकया हो गया या कोई चोरी वोरी हो गई, वॉटेवर। अब चोरी और डकैती में फर्क होता है। तो उन्होंने जो है वो मालूमात ली कि ये क्या हुआ, तो उनको ये बताया गया कि पुराना वाकया है जिसमें जो है कोई इनका आपसी लेन देन था, जो मामला जो रिजोल्व हो गया, खत्म हो गया। और लेकिन आज जिस एक चैनल ने, उस चैनल का उन्होंने नाम नहीं लिया, एक चैनल उन्होंने ये कहा कि एक चैनल ने जो है वो, बल्कि उन्होंने वजीर दाखिला से वहां पे इजाजत भी ली कि अगर आप कहें तो मैं कह दूं, तो उन्होंने कहा कि जी एक चैनल ने, उसके ओहदेदार ने ये खबर चलवाई और ये खबर इसलिए चलवाई कि सरकार ने जो है उनकी वाइफ को कहीं और ट्रांसफर कर दिया। अब वो उन्होंने उस ओहदेदार का नाम भी नहीं बताया, उस चैनल का नाम भी नहीं बताया और उनकी वाइफ का नाम भी नहीं बताया। तो मैं समझता हूँ कि एक डकैती का वाकया हुआ है, शहर कराची में हुआ है, शाहराह भुट्टो पे हुआ है। और कयूमाबाद का जो वहां पर जो बैरियर लगा हुआ है, जहाँ पे कयूमाबाद की तरफ उतरते हैं शाहराह भुट्टो से, अगर आप आते हैं वहां से अपना एयरपोर्ट की तरफ से, वो लांडी से आ रहा था, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो उसके रिबटल में जो हुकूमत सिंध के जो सबसे बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी तरफ से ये बयान आना तो कुछ लॉजिकल नहीं लगा। और मैं समझता हूं कि सरकार का ये काम है कि अमन अमान को बहाल करे, हुकूमत का ये काम है कि शहर में, सूबे में अमन अमान को बहाल करे, अमन अमान को कायम रखे, मुजरिमान को, डकैतों को, चोरों को, जो भी कातिल हैं उनको जो है वो पकड़े और पकड़ के उनको जो है वो करार वाक़ई अदालतों में सजा दिलवाए। लेकिन ये एक कारोबारी मसला था नहीं था, हमें नहीं पता, लेकिन एक वाकया हुआ, एक इंसिडेंट हुआ
एक डकैती का वाकया हुआ, एक ताजिर को लूटा गया। बाद में देखें यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत कुछ हो जाता है, धमकियां देके, जोश देके, प्रेशराइज करके, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके मुद्दई को और जिनके साथ वारदात हो उनको खामोश करा दिया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वाकये की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को चाहिए कि पुलिस को, आईजी सिंध को, एडिशनल आईजी कराची को ये हिदायत जारी करे कि इस वाकये की, अगर इस इंसिडेंट की, इस डकैती की एफआईआर अगर मुद्दई ने इनकार भी कर दिया है तो पुलिस मुतल्लिका थाना अपनी मदीयत में, सरकार की मदीयत में इसकी एफआईआर दर्ज करे और इसमें जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो मैं समझता हूं कि अगर वजीर आला सिंध ने उस चैनल का, किसी चैनल का जिक्र किया, हमें नहीं पता किसी ओहदेदार का जिक्र किया, तो अखलाक की जरूरत यह भी होनी चाहिए थी कि उस चैनल का भी नाम बताते, उस ओहदेदार का नाम भी बताते और जिस खातून को ट्रांसफर किया है और क्यों किया है वो भी बताते। तो हम समझते हैं कि क्योंकि खवातीन के लिए रूल है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं कि जहां खातून के लिए खास करके कि जहां का उसका डोमिसाइल होगा, अगर वो सरकारी नौकरी में है तो वो उसका जो प्लेस ऑफ जो इसका अपॉइंटमेंट होगा, जहां पे काम करेगी, वो वही शहर होगा, वही डिस्ट्रिक्ट होगा। तो मैंने कहा आज ये गुजरा तो मैंने कहा चलें छोटी सी इस पर वीडियो बना दें और कानूनी नुक्ते के हवाले से एक मशवरा भी दे दें कि अगर किसी वाकये का मुकदमा मुद्दई इनकार करता है कि वो किसी इंसिडेंट या किसी जुर्म का मुकदमा अगर मुद्दई या मुद्दई के लवाकिन इनकार करते हैं दर्ज कराने से, तो पुलिस का ये फर्ज है, सरकार का और हुकूमत का और रियासत का ये फर्ज है कि वो अपनी मदीयत में उसकी एफआईआर दर्ज करे और फिर कानून के मुताबिक उसको प्रोसीड करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखें। आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच, एडवोकेट, हाई कोर्ट।